आपको इतनी नॉलेज नहीं है कि किसी का इंटरव्यू ले। आपको नॉलेज है कि कैमरे पे गाली बकते हैं? भाई नॉलेज है कैमरे पे गाली बकते हैं, हाँ या ना? अगर फिर तुम कहा हम तुमसे बात कर रहे हैं कि आप अब करके बात कर रहे हैं ना, तुम क्यों कर रहे हो? 70 साल जो सत्ता थी कांग्रेस के हाथ में थी, क्या उखाड़ लिया 70 साल में कांग्रेस ने? नहीं लिया, मैंने केवल मोदी का विरोध किया बस। अच्छा, तुमने मोदी का विरोध किया और मैं उनका समर्थन किया। अंग्रेज को आ रहे हैं, ये जैसे लग रहा है छोटे अंबानी का छोटा दामाद है। क्या विकास देखा 9 साल में, बताइए। मुझे बहुत विकास है। क्या विकास है, नाम तो बताइए। मेरे यहाँ की रोड सब बन रही, फतेहपुर जिला की, और कौशाम्बी की देख लो, कौशाम्बी की यह रोड कहीं है नहीं है। राम मंदिर से खोजना, राम मंदिर बन जाए। अरे इसलिए तो हम पूरा सपोर्ट है। अपनी जेब से बनाया, अपनी जेब से बनाया। 70 साल भी तो सरकार है, क्यों नहीं बनवा लिए फिर? 70 साल का मतलब नहीं, मोदी जेब से बनवाते। तुम कह रहे हो अपनी जेब से बनाया, ये जनता का पैसा और इनकम टैक्स का पैसा लूट के बनाया ये। कोई बनवाएगा, कोई अपनी जेब से अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारे कहने का मतलब ठीक है, मंदिर मैं भी मानता हूँ, ठीक है, मंदिर बनवाया ना, ठीक है, बढ़िया काम किया। मंदिर बनवाने का मतलब जानते हैं आप क्या हुआ? भिखारी बढ़ाया है। जिन बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए थी, सरकारी स्कूल बनाना चाहिए था, सरकारी अस्पताल बनाना चाहिए था, उन्होंने मंदिर क्यों बनवाया? रोजगार नहीं होता है, मंदिर बनने से रोजगार। बनने से क्या रोजगार होता है? मैं बता, एक मिनट मेरी बात सुन। बनवाते तब कुछ मंदिर बनने से रोजगार नहीं हुआ। जैसे एक चांस यहाँ पे मंदिर खुल जाएगा, इतना रुपया मंदिर में लगा है, बाहर से विदेश से टूरिज्म बढ़ेगा देश के अंदर। जब टूरिज्म बढ़ेगा तो आसपास के जितने भी दुकानें होंगी वो डेवलप होंगी। जब वो डेवलप होंगी तो आसपास का विकास अपने खुद ही हो जाता है। अच्छा आप कहाँ से हो भाई, हो कहाँ से आप? मैं यूपी से हूँ, बरेली से। हाँ। अयोध्या में क्यों नहीं गए? वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ काम मिल जाएगा। अरे मेरे यहाँ क्यों आ गए? भाई मंदिर अभी बना है वहाँ पे, मैंने फैक्ट्री की बात नहीं की। मैं मेरी बात सुनो, वहाँ डेवलप किस प्रकार हो रहा है? वहाँ का जो लोकल इंसान होगा ना, जो अपनी शॉप खोलेगा, वहाँ पे दुकान खोलेगा, उसका डेवलप होगा। यहाँ से कोई करने काम जाएगा, वहाँ पे डेवलप नहीं होगा। फैक्ट्री यहाँ पे है, फैक्ट्री यहाँ पे है, डेवलप यहाँ पे है, तो यहाँ पे जॉब करने आया हूँ। दलित आदमी तो दुकान खोल ही नहीं सकता क्योंकि वो भीख मांगेगा। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, जैसे तुम आज हो, तुम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हो, तो इसमें तुम्हारा फॉल्ट है। तुम अपने बच्चों को नहीं, जब तुम्हारे बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं तो कहीं आप कितना पढ़े लिखे हैं बताइए? बीबीए किया हुआ हूँ मैं, क्या क्या जयपुर से किया हूँ, सुरेश ज्ञानवारी यूनिवर्सिटी से। क्या जॉब करते हैं? मैं यहाँ पे सेल्स मैनेजर का वर्क करता हूँ, एको वर्ल्ड में। जितना आपने पढ़ाई लिखाई करी उतना आप इनफ मिल रहा हो? हाँ पूरा मिल रहा है मेरे को। क्या कुछ अमूमन सैलरी 30,000। हाँ घर चल जाता है उसमें? हाँ आराम से चल जाता है मेरा घर। तो अभी मेरी स्टार्टिंग हुई है, लास्ट सेम में हूँ मैं जॉब ले ली। आने वाले और क्या किया तुमने यार? बड़ी अच्छी डिग्री तुम्हारी। बीबीए किया है और क्या करते हो? कॉमर्स में, ई कॉमर्स में। एक्कोवर्ल्ड टेक्नोलॉजी। क्रेडिटेड सैलरी दिखा सकते हो अकाउंट में? क्रेडिट 21 से मेरी ज्वाइनिंग हुई, ज्वाइनिंग लेटर दिखा सकता हूँ तुम्हें मैं। अभी मिली है? 10 को मिलेगी सैलरी मेरी। मिलेगी सैलरी। कभी कभार तुम भी दिखा दिया करो सैलरी इन लोगों को। तो तुम बेरोजगार हो तो तुम ऐसी बातें करते हो यार, इनको सैलरी दिखा दिया करो अपनी। सच्चाई को एक्सेप्ट करो, सच्चाई को एक्सेप्ट करो। 400 से पार आ रही है, एक्सेप्ट करो, आ गया देश में। 400 से पार आ रही है, मेरी बात सुनो। हाँ। 400 से पार आ रही है, सच्चाई को एक्सेप्ट करो। तो अब क्या ये बताओ, जो टाटा स्टील लिमिटेड है अब इसे टाटा मंदिर लिमिटेड कर दें? भैया मेरी बात सुनिए, अडानी देश के नंबर 1 अमीर बन गए, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ के। भाई साहब बैग टांग के खड़े हैं, बेरोजगार हैं, ड्यूटी करके आ रहे हैं और बेरोजगार हैं। तो मैं करता ही नहीं हूँ ना। हम तो भैया बेरोजगार हैं, ये जैसे लग रहा है छोटे अंबानी का छोटा दामाद है। तू होगा अंबानी का छोटा तुम दामाद। कह रहे हो हम बैग टांग रखा है, हम तो बेरोजगार हैं। हम तो बेरोजगार हैं ही। नौकरी ढूंढने निकले थे ना, नौकरी ढूंढने निकले भैया? ढूंढने नहीं, हम तो नौकरी कर रहे हैं। बिल्कुल आया ना काम करके, तू काम करके आया ना, फिर क्या दिक्कत आ रही पहले है? आप अपनी लैंग्वेज सही करिए, तू तड़ाक से बात मत करिए। तूने बोला तब बोला है मैंने। मैंने कहा है कि आप जैसे अंबानी के छोटे दामाद हैं, ठीक है? माइक पे। हाँ तूने क्या कहा कि ये अंबानी का छोटा दामाद है? तू जब पर्सनल पे आएगा तो पर्सनल ही बात होगी, ये भी समझ ले। क्या रहा हूँ, आप क्या करते हो? क्या मैं तो भैया कुछ भी ना करता। हाँ। तसला उठा दो। हाँ, मैं तसला उठाता हूँ। तू बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है, तू कलम चलाता है। तुमने ही तो कहा कि अभी तुम बेरोजगार आदमी है, तो भैया हम तो बैग टांग रखे, हम तो बेरोजगार आदमी है। ये खुश है राम मंदिर से? ये खुश क्या? मंदिर की छोड़ो, हम बीजेपी से खुश हैं। भैया देखो, अगर कहते हैं ना, सुनो कहते हैं आदमी बर्बाद हो रहा है, तो बर्बाद होने के लिए जरूरी नहीं है कि आप शराब पियो, इश्क करो, मोहब्बत करो। बीजेपी को भी आप वोट दे सकते हो, बर्बाद हो जाएगी। बिल्कुल बीजेपी को वोट देना, बिल्कुल बीजेपी को वोट दो, तो आप बर्बाद ना हो जाओ। तो भैया आप बर्बाद। भैया मेरी बात सुन लो, तुम सच्चाई को क्यों नहीं मानते? सच्चाई को क्यों नहीं मानते कि 400 से पार आ रही है? सरकार को रोक लोगे?
तुम्हारे बस की बात है? 400 पार नहीं, कुछ और बताइए ना, कुछ और कह रहे नहीं, क्या कह रहे हैं बताओ, क्या कह रहे हैं? हैं बेरोजगार। मुझे बताओ क्या पूरी पब्लिक पागल है? तुम अकेले सही हो? अच्छा एक बात ये बताओ, एक मिनट, तुम ये बताओ, तुम्हारा आज अभी तुम्हारा पड़ोसी से विरोध हो जाता है, तुम तुरंत 100 नंबर फोन कर देते हो, ये तुम्हारे बीजेपी ने दिया है? 100 नंबर तुम्हारे बीजेपी ने दिया है? 100 नंबर तुम्हारी समाजवादी ने दी है भैया। तो और ये तुम्हारे घर में जो डिलीवरी हो जाती है, फोन करते हो 160 नंबर पे, वो भी तुम्हारी बीजेपी ने दी है। क्या ये गांव में जो सबकी फसलें खराब कर रहे हैं, ये सांड जो तुम्हारे योगी बाबा के घूम रहे हैं, ये तो तुम्हारी बीजेपी की ही देन है, ये तुम हाँ करोगे? एक मिनट, बात सुन, मेरी बात सुन। कहाँ पे कौन सी सरकार में ये व्यवस्था नहीं है, ये बताओ, कौन सी सरकार में ये व्यवस्था नहीं है? कौन सी सरकार में ये व्यवस्था? सरकार में व्यवस्था नहीं है। बीजेपी आईटी सेल के मेंबर हैं वो। अच्छा, हाँ ठीक है, अच्छी बात है। तो उनको सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। कब मिलेगी? कब मिलेगी क्या? उनका देखो, रखा जाएगा भैया, उनका देखो, उसके लिए क्या? भी दिन रखा तो जाएगा। आपको कभी कहेंगे अंदर कर दिया, उधर ही अंदर गायब, दूसरा मामला खड़ा कर दिया और केस रफा दफा, ठीक है ना? उसे सजा मिलेगी रमेश बजोड़ी वाली कि अगर तुम गाली दोगे तो तुम्हें प्रमोशन की मिलेगा, राजस्थान का चुनाव प्रभारी बना जाएगा। उनने जो रेप किया ना, क्योंकि वो बीजेपी का है, तो सजा मिलेगी, उसका प्रमोशन होगा, है ना? प्रमोशन होगा ना उसका। 60 हुई है। ये आपकी थिंक है, ये आपकी थिंक है। नहीं सब तुम्हारी फोटो वहीं बगल में खड़े हो गए फोटो है, मेरी क्यों होगी? क्यों फिर तुम मोदी क्यों कर रहे हो? तुम्हारी फोटो नहीं है जब। अच्छा, तो तुम वो राहुल क्यों कर रहे हो? मैं राहुल कहाँ कर रहा हूँ? तो फिर क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मैं सिर्फ मोदी जी का विरोध कर रहा हूँ। सरकार का नाम ही नहीं लिया, मैंने केवल मोदी का विरोध किया बस। अच्छा, तुमने मोदी का विरोध किया और मैं उनके समर्थन में खड़ा हूँ, तो मैं उनके समर्थन में खड़ा हूँ, मैं उनके समर्थन में हूँ। मान लूँ तुम्हारी बात, मान लूँ मैं, यार मैं तुम्हारी बात मान लूँ। पढ़ा लिखा नहीं हो क्या? मैं तुम पढ़ के नहीं आया क्या? नहीं, तो मैं अनपढ़ दिख रहा हूँ? मुझे लग रहा है अनपढ़। नहीं तो है, मुझे लग रहा है तुम मुझसे ज्यादा अनपढ़ दिख रहे हो मुझे तुम मुझसे ज्यादा अनपढ़ दिख रहे हो। डिग्री कर रखी है, बाकी हम सब अंगूठा टेक आदमी है। हाँ, मोदी जी की यूनिवर्सिटी काहे को? तो हर चीज मोदी जी बना देंगे, 9 साल में मोदी जी ही बना देंगे सारी चीजें। 9 साल कुछ नहीं। 70 साल ऐसी तैसी कराई। 9 साल कुछ नहीं। प्रधानमंत्री क्यों बने फिर? प्रधानमंत्री क्यों बने? जब बस की नहीं होती प्रधानमंत्री क्यों बने फिर? तो भैया अब उन्हें रोक लेना, वो अब भी आ रहे हैं। रोक के ही दिखाऊंगा, छाती ठोक के कह रहा हूँ। बताऊं? रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आ जाए उस दिन खड़े हो जाना तुम। नंबर दे जाओ अपना, भाई साहब फोन ना करा ना, मैं भी एक बाप के। हाँ सुनो एक मिनट, अच्छा सुनो एक बात बताओ, एक मिनट, तुम्हारे घर में ऐसा कौन सा एंटीना है, तुम्हारे मोबाइल में ऐसे कौन से टावर हैं, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा कनेक्शन है कि बीजेपी के खिलाफ कोई भी खबर होती है तुम्हें पता नहीं होती? एक बात, ठीक है। दूसरी बात, ये बात सही। दूसरा ये सुनो कि आज बिल्किस बानो का जो केस था, जिसमें गुजरात सरकार ने वहाँ के दोषियों को, पता क्या हुआ था? बिल्किस बानो का रेप हुआ था और गुजरात सरकार ने उन्हें क्षमा दे दी थी। और पता क्या क्या था वहाँ की हमारे वो बीजेपी पार्टी ने, आरएसएस वालों ने हार पहना के स्वागत किया था बलात्कारी का, ठीक है। और गुजरात सरकार ने उनको क्षमा दी थी कि बलात्कार का केस किया है, इनकी सजा माफ कर दी जाती है। उनका व्यवहार अच्छा था, बताया था। व्यवहार अच्छा था इसलिए करके आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा रद्द कर दी और ये भी कहा है कि गुजरात सरकार के क्राइटेरिया में नहीं था उनकी सजा माफ करना। बीजेपी इस पार्टी का नाम है जो बलात्कारियों का समर्थन करती है। बीजेपी की विचारधारा ये है, सुनो कोर्ट ने बीजेपी की सरकार ने क्लीन चिट दी थी, कोर्ट ने रद्द करी, ये कह रहा हूँ मैं। सुप्रीम कोर्ट ने सजा उनकी वो जो माफी थी वो बर्खास्त कर दी, सजा बरकरार कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। और हाई कोर्ट से सजा माफ हो गई थी राज्य सरकार की याचिका पे, जबकि वहाँ की राज्य सरकार का दायरा ही नहीं था। याचिका देती तो महाराष्ट्र सरकार देती। इतना हस्तक्षेप हुआ है संविधान के अंदर, इतना ज्यादा इंटरफेयरिंग चल रहा है लॉ में, इसीलिए कहते हैं बीजेपी नहीं चाहिए। मेरी बात सुनो, सही बात कर रहे हो तो ये बताओ कि हाई कोर्ट ने सजा माफ की? हाई कोर्ट ने नहीं, राज्य सरकार ने माफ की। सरकार ने अपील की, राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को एक मेमोरेंडम भेजा, अपील भेजी कि सजा माफ की जाए, ठीक है। हाई कोर्ट ने उसको माना, हाई कोर्ट ने माफ कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने सजा दे दी। अनियमितता बरती गई है, गलत तरीके से सजा माफ हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी, फिर भी सजा नहीं हुई। अरे हो तो गई भैया, हाँ, हो गई सजा, हो गई ना, फिर हार कैसे पहना है? अरे वो पहले पहनाया हार भैया, पहले हार पहनाया 1 साल पहले गुजरात चुनाव के टाइम। किसको करते हो तुम? ये जो खड़े हो ना, ये भी बीजेपी का ही समर्थन है। पलटू राम है। अरे भैया ये बीजेपी का समर्थन है, तुम समझो। संविधान का समर्थन है। बीजेपी कौन होती है? क्या संविधान का तुम एक संविधान नहीं है क्या देश में? बीजेपी चलाएगी क्या? क्या संविधान को बीजेपी नहीं मानती? पूछ रहा हूँ, ये कैंसर क्यों बांट रहे हैं देश में? ये कैंसर क्यों बांट रहे हैं देश में? तुम कैंसर क्यों बांट रहे हो सबको, ये बताओ। तुम अभी कैंसर लिए फिर रहे हो मुंह में, ठीक है, और जितनी बार तुमने बोला उतनी बार सबके पास गया कैंसर तुम्हारा। ये भाई कैंसर का प्रचार कर क्यों रहे हो तुम? हम तो करेंगे, आपको लेना है लो। हाँ, हम आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो बीजेपी भी देश के लिए कैंसर है और हमें कैंसर नहीं चाहिए, ठीक है। दोनों जुबा केसरी
ठीक है, और दोनों घातक हैं, ठीक है। बीजेपी भी मेरी बात तो सुनो, आप कांग्रेस सरकार बना लो और मेरा वोट कांग्रेस को ले लेना और बोलो। नहीं, जब सरकार बन जाएगी तो तुम्हारा वोट क्यों चाहिए? है जब सरकार बन जाएगी तो अच्छा भैया, विरोध में विपक्ष में बता दो मोदी जी के अलावा कौन है, कौन चेहरा है भैया? देखो, एक विपक्ष का चेहरा तुम्हारे सामने है, जिसको पक्ष का कुछ दिखता ही नहीं। अगर 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 इस व्यक्ति को विपक्ष में बैठा दिया जाए, ठीक है, मोदी जी का गला बैठ जाएगा, लेकिन वो आदमी समझा नहीं पाएगा, ठीक है। जितने भी मोदी सपोर्टर हैं सबको राहुल गांधी की जगह बैठा दो, असली पप्पू वही है देश के, ठीक है। घर घर में पप्पू है, घर घर में, ठीक है। इनको कुछ भी कह लो, बीजेपी के विरोध की कोई खबर इन्हें पता नहीं होती, इन्हें असेंबली का नहीं पता अपनी, ठीक है। अपने संविधान और संसदीय क्षेत्र में क्या हुआ नहीं हुआ कुछ नहीं पता। देश के नेशनल मुद्दों से कोई लेना देना नहीं, जीडीपी से कोई लेना देना नहीं, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य से कोई लेना। मंदिर बन गया बस। अब ये कह रहे हैं मंदिर बन गया, क्या मोदी जी ने मंदिर बना दिया। अब नौकरी मांगनी भगवान से जाके मांग लो, अब रोजगार मांगना भगवान से जाके मांग लो, इलाज कराना भगवान से जाके प्रार्थना कर लो, ठीक है। मतलब आपको क्या लगता है हम भगवान से ही जाके मांग रहे हैं? इसमें मंदिर मस्जिद की कमी है, हर चौराहे पे मंदिर है, हर गली में मंदिर है, हर कॉलोनी में मंदिर है। हर भैया आपकी सरकार में क्यों बनाएगी सरकार मंदिर मस्जिद? वही तो कह रहा हूँ मैं। सरकार क्यों? सरकार अस्पताल बनावे, सरकार भैया हॉस्पिटल बनाए। तो मेरी बात, ये जो था ये राजनीतिक पार्टियों का रोटी सेकने का एक चेहरा आंकड़ा था। यानी बीजेपी राजनीति कर रही है ना राम मंदिर से? राम मंदिर से बीजेपी नहीं, सारी पार्टियां करती थी, सारी पार्टियां करती थी। कांग्रेस कर रही है। अब ये मुद्दा खत्म कर दिया है, ये बीजेपी ने खत्म कर दिया है। राम मंदिर का मुद्दा अब खत्म हो गया है। राम मंदिर का इनॉग्रेशन कौन करेगा? बीजेपी करेगी। नहीं, बीजेपी का कौन करेगा इनॉग्रेशन? क्या कोई भी करेगा? मोदी जी करेंगे ना। मोदी जी करेगी। आपको पता है ग्रंथों में क्या होता है, उद्घाटन कौन करता है मंदिर का? भाई आप कांग्रेस सपोर्ट करते हो? मैं क्यों सपोर्ट करूंगा? नहीं, कौन आप करते हो कांग्रेस सपोर्ट? कांग्रेस को है हम दे है कौन सा राहुल गांधी? 70 साल जो सत्ता थी कांग्रेस के हाथ में थी, क्या उखाड़ लिया 70 साल में कांग्रेस ने? ये भी कौन से स्कूल से करी है? किसकी सरकार में बना वो? जवाहर नवोदय विद्यालय किसकी सरकार की? राजीव गांधी ने बनवाया था। राजीव गांधी कौन था? कांग्रेस का नेता था, बीजेपी का था? कांग्रेस का था ना। अच्छा एक बात बताओ, फिर कॉलेज बीबीए किया, तो बीबीए किसकी सरकार, कौन सी कॉलेज से किया, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया? यूनिवर्सिटी सुरेश ज्ञान बिहारी। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने की परमिशन एलपीजी की पॉलिसी के तहत आई है, ठीक है। सुनो मैं बता देता हूँ। 12th 11th में इकोनॉमिक्स थी तुम पे? नहीं थी? कौन सी साइड थी? इकोनॉमिक्स थी ना, इकोनॉमिक्स आर्ट्स थी ना। आर्ट्स में 11th का छठा चैप्टर पढ़ लेना। एक पॉलिसी थी लाइब्रेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। देश के कॉर्पोरेशन और प्राइवेट लिमिटेड की जो कांग्रेस की सत्ता थी उसने परमिशन दी थी। हाँ, ठीक है। जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां या प्राइवेट स्कूल की अथॉरिटी है, सन 1991 के बाद चालू हुई, ये यूनिवर्सिटियां प्राइवेट खोलने की परमिशन नहीं थी, ठीक है। प्राइवेट एक मिनट, प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्यों खोली जाती है? क्यों खोली जाती है? वो प्राइवेटेशन आता क्यों है किसी भी देश में? तुम ये बताओ पहले। सफिशिएंट नहीं होती, ठीक है, तो वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चीजें देती है, ठीक है। नहीं भाई, ग्रास्टिक चेंज करने के लिए भी देती है, ठीक है, कि भाई अपनी डेवलपमेंट की रफ्तार बढ़ाना चाहती है। 91 तक हमारे यहाँ कलर टीवी नहीं था, 91 तक फ्रिज नहीं था, 91 तक वॉशिंग मशीन नहीं था, ठीक है। इसके हाथ में सत्ता थी, जो मान लो इंडिया का विकास ही नहीं हुआ। अच्छा, 91 के बाद आई है सारी चीजें, 2014 के बाद आई है क्या? जब से आई है जीडीपी में इंक्रीजमेंट हुआ है नहीं हुआ है? हाँ या ना? कितने पे जीडीपी? हाँ या ना हुआ? 3rd नंबर पे है। एक मिनट ये कह रहे हैं, एक मिनट। पहली बात तो देश की जो इकोनॉमी 3rd नंबर पे नहीं, अभी 5वें नंबर पे, एक बात। और दूसरी बात, 1991 में 145वें नंबर पे थी। जब मनमोहन सिंह ने छोड़ी 2014 में, तो 10वें नंबर पे लाके छोड़ी थी। तो एक बंदा 145वें नंबर से 10वें पे लाया, और ये 10वें से 5वें पे लाया। किसने ज्यादा काम किया बताओ? इतना रेशियो भी जीडीपी का बढ़ रहा है ना। अभी पाकिस्तान देख लो, किसकी सरकार में गई? जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जितना भी देश में होता है ना उसको जीडीपी बोलते हैं। सबसे हाईएस्ट जीडीपी किस सरकार में गई? वास्तव में छोटी चीजें पढ़ के आ जाते हो और फालतू फंड की बातें करते हो, ये बहुत गलत बात है। ये बहुत गलत बात है। एक बात बताओ, भाई मेरी बात सुनो, तुम पत्रकार नहीं हो सकते, पत्रकार नहीं हो। कौन है? तुम यूट्यूबर हो, और तुम जो ये उल्टी सीधी बातें करते हो ना, ये बहुत गलत लगता है। क्या बातें कर रहे ये बहुत गलत बात है। लौड़ा पूछते तुम जीडीपी की फुल फॉर्म। सुनिए, ये आप ना पढ़े लिखे नहीं है, गाली बकते हैं कैमरे में। भी गाली बकी आप। हाँ, मैं पढ़े लिखे नहीं, आप शायद पी के भी आते हो। हाँ, पी के आया हूँ मैं। फिर ये जीडीपी ये खा के भी आते हैं। हम बिके हुए कैसे लगता है, कैसे बिके हुए हम क्यों? इन्होंने भाई मैंने बोला आपने खरीदा? मैंने बोला तुम बिके हुए, बोलते हो। लेकिन आपको इतनी नॉलेज नहीं है कि किसी का इंटरव्यू ले। आपको नॉलेज है कि कैमरे पे गाली बकते हैं?
भाई नॉलेज है, कैमरे पे गाली बकते हैं हाँ या ना? अगर फिर तुम तुमसे बात कर रहे हैं कि आप करके बात कर रहे हैं ना, तुम क्यों पे क्यों आ रहे हो? मैं कह रहा हूँ अगर आप गलत बात करोगे क्या गलत बात? बोला जाएगा क्या गलत बात? आपको बोला जाएगा। क्या गलत बात करी? ये तुम कभी जीडी फिर तुम अरे छोड़ो यार, वो तो क्वेश्चन करेंगे, उनका काम है। अरे कुछ भी नहीं है ये।